अच्छे लगते हैं। युवराज! क्या? ये धरती, ये नदिया, ये हेलो हो रहा है, 1 मिनट देना मुझे यहाँ पे। कौन? हैप्पी न्यू ईयर। यही तो है द मोमेंट ऑफ लव, जब सब अपने प्यार के साथ है। हैप्पी न्यू ईयर। इसी से शुरू होगा नया साल, और नए साल में नई लव स्टोरी। हैप्पी न्यू ईयर। I'm not lonely anymore. वैसे कहता तो सबको हूँ कि मेरा अकेलापन चला गया। सब कुछ तो है मेरे पास, पैसा, नाम, दोस्त, खूबसूरत गर्लफ्रेंड, रॉकिंग बिजनेस, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बारिश मुझे कुछ कह रही है। कुछ है जो अब भी मिसिंग है, ऐसे कोई मुझे बुला रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं। यार ये प्रपोज क्या होता है? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही इज वेरी एम्बिशियस, आई एम नॉट। वो जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता है, आई लाइक सिंप्लिसिटी। उसे चांद तारे तोड़ने हैं, बट मैं बस तारों के नीचे शांति से सोना चाहती हूँ। इसलिए प्रपोज कुछ नहीं, सीधा शादी। ये ले, तुझे पता है मैं और युवराज बारिश में ही मिले थे। अब जैसे तू मुझे तुझ में स्पार्क दिखा तो आई इन्वेस्टेड इन यू प्रोफेशनली। अब मुझे उसमें स्पार्क दिखा, सो आई वांट टू इन्वेस्ट इन हिम पर्सनली। मुझ में वो पर्सनल स्पार्क नहीं दिखा? नहीं या यार हम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुझ में और मुझ में यही रिश्ता है। फिर सोच कर, ये एक सेकंड रुक, 2 शॉट्स बनाते हैं। We are doing this. Yeah, we're doing this. एक तो 31 दिसंबर की रात, ऊपर से ये बारिश। पता नहीं आज ऐसा है, अगला साल कैसे निकलेगा। अच्छा दीदी, एक बात बताना, इतना बड़ा तूफान आया हुआ है और फिर भी आज आप अकेली घर जा रही हैं? अकेली घर जा रही हूँ, पर अकेली हूँ नहीं। सुना, अमेरिकन कंपनी फुटपीट इन्वेस्ट करने वाली है मिस्टर राम कपूर की कंपनी में। राम कपूर में तो सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। His share prices are at a high। यहाँ पर हम 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इस डील के बाद राम कपूर की इंडिया ईट्स इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी ऐप बन जाएगी। उनके कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो जाएगी। ऐसे ही उन्हें किंग कपूर नहीं कहते, राइट? एब्सोल्युटली। ऑलराइट। ये सिर्फ मेरी विक्ट्री नहीं है, ये हम सबकी विक्ट्री है। The app is booming. हम काम तो कर रहे हैं, but let's celebrate, okay? So call your girlfriends, boyfriends, husbands, wives, everyone, okay? We'll have a working party. Let's do it! आज मेरे होने वाले मंगेतर आने वाले हैं। ये केक मैंने उन्हीं के लिए बेक किया है। तूफान चाहे कोई भी है, लेकिन ये केक भीगना नहीं चाहिए। बारिश, उफ, I love the rain। आज तूफान भी आए ना तो इट्स वेलकम, क्योंकि कहते हैं जब तूफान आता है तो उसके साथ हवाएं आती हैं, और हवा के आने का मतलब है कि मौसम बदल रहा है। Your favorite Vienna roast from your favorite cafe। तुम खुलावा गई थी इसे स्पेशली मेले लाने के लिए? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड शार्दुल, वो तो बिलीव नहीं करेगा, but I hope that you believe me। I love you, Ram। You know, प्रीति, इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? क्या? अकेलापन। लेकिन मेरे पास उसके लिए सबसे बेस्ट वैक्सीन है। All of you।
इन सारे लोगों ने, तुमने मेरा अकेलापन दूर कर दिया। I love you. मोहब्बत में ऐसे भी संपर्क होते हैं जैसे आप देख चुके हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 में, जहाँ पे आप एक तरफा मोहब्बत को देखा है, जहाँ पे आप राम कपूर को देखा है लोनली फील करते हैं, जहाँ उसके साथ उसके सबसे हैंडसम, अट्रैक्टिव, पॉपुलर कंपनी का मॉडल उसको बहुत से प्यार करते हैं, मगर राम कपूर उसको सिर्फ मुंह में ही बोलते हैं कि आई लव यू। जहाँ पे जब राम कपूर अकेले में होते हैं तो वो बोलते हैं आई एम स्टिल वेरी लोनली। ऐसे ही तरह हम देखते हैं प्रिया सूद, जिसके मंगेतर राम की कंपनी में काम करता है। वहाँ पे प्रिया के मंगेतर का बॉस उसको प्रपोज करता है और इस अपॉर्चुनिटी से प्रिया के साथ उसके मंगेतर संपर्क को टूट जाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये कहाँ हमको ले जाती है? वहीं जहाँ राघव और प्राची गए थे, वहीं जहाँ प्राची को जोश ने एक भूल संपर्क में जुड़ाया था, जहाँ पे प्राची भी बहुत सी साल से जोश के भूल मोहब्बत में अटक और लटक चुके थे, वैसे ही तरह उस दिशा में बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 का। प्रिया एक भूल संपर्क में लटक चुके हैं, जहां पे प्रिया मोहब्बत करती है एक तरफा उसके मंगेतर के लिए। प्रिया देखती है सपनों एक हसीन दुनिया बनाने के लिए उसके मंगेतर के साथ, जहां राम भी उसके सबसे फैशन और पॉपुलर मॉडल के साथ एक दुनिया देखती है हसीन और भरी हुई बहुत सारे रंग से। मगर इस दोनों की जिंदगी में है एक तरफा मोहब्बत। राम अभी तक उसकी जिंदगी में फुल्ली कमिटेड नहीं है, जहां राम के लिए जो उसके आशिकी है, जो सुपर मॉडल है उसकी कंपनी में, वो राम को बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे ही तरह जैसे प्रिया उसके मंगेतर को बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसके मंगेतर प्रिया को छोड़ देने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज के लिए दो पैर से रेडी है। ये कहानी क्यों ऐसी हो रही है? क्योंकि ये कहानी एक सच के हैं जो हम के सब की जिंदगी में जुड़े हुए हैं। एक साइलेंट ट्रूथ की तरह हमारे जिंदगी में भी ऐसे आशिक होते हैं, जहाँ पे आप राम हो या आप प्रिया हो। अगर आप प्रिया हो तो जिसको आप मोहब्बत करते हैं वो आपको वैसी तरह चाहत नहीं करते हैं, या फिर अगर आप राम हो, वहाँ पे आप उस लड़की को उतना चाहत
नहीं देना चाहते हैं, मगर वो लड़के आपको बहुत चाहते हैं। आप एक कॉम्प्रोमाइज में चले जाते हैं जहां पे कंसोलेशन यही है कि मैं एक रिश्ते में हूं, जो रिश्ता शादी में एक दिन बन जाएगा। मगर जैसे राघव और प्राची शादी की एंड तक उसके सच्चे प्यार का डिस्कवरी नहीं किया, जैसे वो दोनों लड़ाई करके वो सच के लिए लड़ा, वैसे ही तरह हम देखेंगे। बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 में कैसे राम उसके सच्चे प्यार के लिए खोज चली रहेगा और कैसे प्रिया धीरे धीरे उसके भूल संपर्क उसके मंगेतर के साथ तोड़ के राम के साथ आ जाएंगे। ये कहानी हम बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 में भी देखे हैं, जहां पे सच्चा प्यार का जीत अंत तक नहीं होती है, मगर अंत में जीत जरूर होती है। वो जीत के लिए बहुत सारे लड़ाई होते हैं और उस लड़ाई में जो दिल के साथ सुनते हैं, दिल के बात को मानते हैं, वो ही होते हैं खुश जिंदगी में। ये कहानी बड़े अच्छे लगते हैं 2 में भी हमने सब देखे हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप्स में LK भी था, रिलेशनशिप्स में जोश और प्राची भी जा रहा था, रिलेशनशिप्स में सिद्ध और सिद्ध के वाइफ भी था, मगर सिद्ध के वाइफ प्यार करते थे लखन कपूर को। उसके सच्चे प्यार का कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों उसके सच्चे प्यार के लिए लड़ाई नहीं की, जो कि वो था राघव, और जो विजय हुआ वो था राघव, और जो अंत में जिंदगी के हर पल में परमानेंटली खुशी हो गई वो था राघव और प्राची। वैसे ही तरह बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 में। आप सब देखेंगे कैसे राम धीरे धीरे उसका सच्चा मोहब्बत ढूंढ के लाएगा और जो होगा प्रिया। मगर इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। प्रिया के मंगेतर प्रिया को चीट करते जा रहे हैं, प्रिया को उल्लू बना के उसके कंपनी के बॉस के साथ प्रिया के मंगेतर एक संपर्क में जुड़ जाएगा। राम और प्रिया का फर्स्ट मीटिंग होगा अगले एपिसोड्स में। ये देखने बाकी है कैसे प्रिया राम को एक स्ट्रेंजर से एक फ्रेंड बना सकती है, कैसे राम के चाहने वाला उसके आशिकी सुपर मॉडल राम को अलाउ करेगा कि राम प्रिया के साथ ज्यादा समय स्पेंड करें, क्योंकि जिसको हम सच्चे में मोहब्बत करते हैं उसी के साथ हम सच्चे खुशी पाते हैं, और उसके साथ समय बिताना कभी
शॉर्ट नहीं होता यार, उसके साथ समय बिताना, लंबे समय भी बिताना बहुत सी शॉर्ट फीलिंग होती है। हम देखेंगे कैसे राम की सुपर मॉडल ये समय राम और प्रिया के अंदर में कैसे झमेला लेके आएंगे, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में। ये भी देखने बाकी है कैसे प्रिया का मंगेतर प्रिया को बुद्धू बना के ही रहेगा, क्योंकि जैसे प्राची को जोश ने बहुत से सालों से बुद्धू बना के रखा था, वैसे ही तरह प्रिया को भी उसके मंगेतर बुद्धू बना के रखे हैं। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में हम आ चुके हैं और पहले एपिसोड सीजन 3 का बहुत से बड़े अच्छे लगते हैं कि स्टोरी से मिलते हैं, जहां पे दो चाहने वाला, दो चाहनी की मिलन होती है बहुत सारे लड़ाई के बाद और सच्चे मोहब्बत के साथ, जहाँ पे खुशी मिलती है जिंदगी भर।